ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवनं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित योग सूत्रम, उसमें साधन पाद का विचार हम कर रहे हैं। साधन पाद में आरंभ में क्रिया योग का प्रतिपादन किया है। क्रिया योग का अनुष्ठान करने से क्लेश की न्यूनता हो जाती है, अल्पता हो जाती है, क्लेश हल्के हो जाते हैं और समाधि की ओर साधक उन्मुख होकर के उसके अंतःकरण में विवेक ख्याति रूप अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे अवशिष्ट जो क्लेश है वे भी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो क्लेश कौन से है और कितने हैं, इसको कल हमने देखा था। क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 ही है। इन 5 क्लेशों को मूल रूप से हमेशा स्थापित रखने वाली है अविद्या। वो अविद्या ही सारे क्लेशों का मूल उपादान कारण है। अविद्या है तो क्लेश है, और अविद्या नहीं तो क्लेश नहीं है। तो अविद्या का अर्थ ही है विपरीत ज्ञान, अज्ञान। उस अज्ञान से होने से ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश एक क्लेश होते हैं। यह क्लेश ही अविद्या होने पर प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार इन रूपों में स्थित रहते हैं। तो अविद्या सभी क्लेशों का मूल उपादान कारण है, यह यहाँ पर बताया। प्रधान क्लेश यही है जिससे मनुष्य को दुख होता रहता है। शल्यम परम किम निजमूर्खतैव, आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सबसे अधिक शल्यता माने चुभने वाली चीज यदि कोई है तो वह अपनी मूर्खता ही है, बेसमझी, न समझना ही, यही मनुष्य के दुख का कारण है। तो इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं। स्वस्वरूप का यथार्थ बोध न होने से ही जीवन जीते समय मनुष्य को बहुत क्लेश हो जाता है। तो उस अविद्या की निवृत्ति विवेक ख्याति के द्वारा होती है। तो उस अविद्या का स्वरूप और इन क्लेशों का स्वरूप अब महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। कल चतुर्थ सूत्र में हमने देखा था कि अविद्या के उत्तरवर्ती जो क्लेश है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार के रूप में रहते हैं। तो इनका विशेष स्वरूप क्या है, इसको व्यास महर्षि भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। चतुर्थ सूत्र का भाष्य आप देखेंगे। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेषाम अस्मितादीनां चतुर्विध कल्पानां प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्नोदाराणाम। अत्र का अर्थ इस सूत्र में जो अविद्या कही गई है वह अविद्या क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ प्रसव भूमि, उत्पत्ति स्थली है। किसकी? उत्तरेषाम, उत्तरवर्ती जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 4 रूप से कल्पित जो
क्लेश है वे क्लेश प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार के रूप में स्थित रहते हैं। तो प्रसुप्ति किसको कहते हैं? प्रकर्षेण सुप्ति ही इति प्रसुप्ति। जो सोए हुए क्लेश है उनको प्रसुप्ति कहते हैं। जो बीज रूप से स्थित क्लेश है उसको प्रसुप्ति कहते। क्लेश तो है लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं हुई है, ऐसी जो क्लेशों की अवस्था है उसको प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे बच्चा छोटा सा रहता है तो उसके अंदर भी वासना रूप से स्थित क्लेश रहते हैं, लेकिन सहकारी कार्यांतर न होने के कारण उसके अंतःकरण के जो क्लेश है वह अभिव्यक्त नहीं होते। क्लेशों के अभिव्यक्ति के लिए भी योग्य देश काल समय होना चाहिए, तभी क्लेश ये विकार उत्पन्न होते हैं। बच्चे के अंदर वो नहीं रहते, तो उसके अंदर जो क्लेश है उन क्लेशों की अवस्था प्रसुप्ति नामक अवस्था कही जाती है। इसको स्पष्ट कर रहे आगे व्यास महर्षि। चेतसी शक्तिमात्रम प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठित और बीज भाव को प्राप्त हुए क्लेशों को प्रसुप्ति कहते हैं। अपने कारण रूप से विद्यमान है। यदि उनका अभिव्यक्ति का कोई आलंबन प्राप्त हो जाता है तब वे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, अपने कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाते। तस्य प्रबोधे आलंबने सम्मुखी भाव। उस बीज भाव रूप से स्थित जो क्लेश है उनका जागरण कब हो जाता है? आलंबने, आलंबन प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। आश्रय प्राप्त होना चाहिए ना, उसके अभिव्यक्ति का निमित्त प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी वह सुप्त रूप से पड़े हुए क्लेश वह जागृत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते। तो प्रसुप्ति नामक अवस्था है, जैसे बीज में अंकुर रहता ही है, दिखता तो नहीं है, लेकिन बीज के लिए सहायक भूमि पर्यावरण मिलने से उसी बीज में से ही अंकुर पैदा हो जाता है। लेकिन जब तक सहायक भूमि और पर्यावरण नहीं मिलता है तब तक अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। तो बीज भाव रूप से स्थित रहते। तो बीज भाव रूप से स्थित जो क्लेश होते हैं वह भी दुख तो देती है, किंतु बीज भाव रूप से स्थित जो क्लेश है वह क्लेश भी जब जल जाते हैं तब फिर दोबारा क्लेशों की उत्पत्ति नहीं होती। तो बीज भाव रूप से जले हुए जो क्लेश होते हैं उसकी पंचम अवस्था कही गई है। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेपि आलंबाने नासो पुनरस्ति। प्रसंख्यानवतः, प्रसंख्यान से युक्त, प्रसंख्यान का अर्थ है विवेक ख्याति, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान से युक्त जो योगी है, ज्ञानी है, उनके क्लेश बीज जले हुए, तो उनके सामने विषय सम्मुख होने पर भी यह प्रसुप्ति नामक क्लेश नहीं रहता है, माने फिर दोबारा यह जागृत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीज जब जल जाता है तब अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। यह हमने देखा है लोक में भी। दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोरः, जले हुए बीज वाले का कुतः प्ररोह, माने दोबारा फिर उसकी उत्पत्ति कैसी हो सकती, अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है। ये देखा गया है लोक में। अतः क्षीण क्लेश कुशल चर्म देह इति उच्यते। इसलिए क्षीण क्लेश, जिसका क्लेश क्या हो चुका है, क्षीण हो चुका है, उसके लिए प्ररोह कहाँ से हो, माने उसके
क्लेश की उत्पत्ति कैसी होगी? जिसके क्लेश क्या हो चुके हैं? क्षीण हो चुके हैं, उसके क्लेश की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं होती है, क्योंकि नष्ट हो गए ना क्लेश। तो उस नष्ट हुए क्लेश वाले की फिर दोबारा क्लेश रूप से उत्पत्ति नहीं होती। तो कुशल, वो जो कुशल ज्ञानी है वह चरम देह कहा जाता है। कुशल का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है, तो वह अंतिम देह वाला ऐसा कहा जाता है। चरम माने अंतिम देह, उसका वह प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त देह रहता है, उसको फिर आगे देह धारण करने योग्य कर्म न होने के कारण वो देह धारण नहीं करता, इसलिए चरम देह उसको कहा गया। तो दग्ध बीज अवस्था यह क्लेशों की पंचम अवस्था है। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेश अवस्था नान्यत्र इति। तो विवेक ख्याति से संपन्न ज्ञानियों में ही वह दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुई पंचम क्लेश अवस्था मानी गई। जिनके क्लेश जले नहीं है, अभी आत्मा और बुद्धि का भेद ज्ञान जिनको उत्पन्न नहीं हुआ है, उनकी यह दग्ध बीज भाव पंचमी अवस्था नहीं होती। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्य सम्मुखी भावेपि सति न भवति येषां प्रबोधः इति। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, क्लेशों के होने पर भी जब बीज का सामर्थ्य दग्ध हो जाता है, तब विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, विषय सम्मुख होने पर भी न भवति येषां प्रबोधः, फिर दोबारा इन क्लेशों का प्रबोध माने जागरण नहीं होता है। तो उक्ता प्रसुप्ति दग्ध बीजानाम अप्रोरोहश्च, यहाँ तक हमने प्रसुप्ति का व्याख्यान किया है। जिनके क्लेश अभी नष्ट नहीं हुए हैं विवेक ख्याति के द्वारा, उनकी क्लेशों की प्रसुप्ति अवस्था हमने बताई। आलम्बन जब उपस्थित हो जाता है तो वो सोए हुए जो क्लेश होते हैं वो फिर दोबारा जागृत हो जाते हैं। किंतु जिनके प्रसंख्यान के द्वारा क्लेश नष्ट हो चुके हैं, तो ऐसे पुरुषों के सामने विषय उपस्थित होने पर भी उनके वे क्लेश जागृत नहीं होते, क्योंकि उनके बीज ही जल चुके हैं। बीजानाम अप्रोरश्च, दग्ध बीज वाले क्लेशों का उत्पन्न न होना यह भी बता दिया। तो प्रसुप्ति नामक क्लेश को समझा दिया है। तो सबके अंतःकरण में यह क्लेश पड़े हुए रहते हैं। यह तो केवल अनुमान से ही ज्ञात होता है। कोई वस्तु किसी के सामने आ जाती है तो सबके मन में एक प्रकार से भाव नहीं होते। किसी को त्यागने का मन होता है, किसी को लेने का मन होता है, किसी के मन में उपेक्षा भाव हो जाती है, कोई उदासीन रहता है। तो एक ही वस्तु है, लेकिन उस वस्तु के दर्शन होने पर सबके मन में एक प्रकार का भाव नहीं आता है, अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक ही स्त्री है, कामी पुरुष है तो उसको भोग्य रूप से प्रतीत होती है, त्यागी सन्यासी उदासीन है तो उसको शव रूप से दिखाई देती है, और कोई प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके मन में उसके प्रति द्वेष क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो एक ही वस्तु है, लेकिन उसके सम्मुख हो जाने पर अलग अलग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार उस क्लेशों का सूक्ष्म बीज हमारे अंतःकरण में स्थित रहता है, उसके अनुसार ही वस्तु के उपस्थित हो जाने पर वह क्लेश प्रकट हो जाते हैं। तो प्रसुप्ति नामक अवस्था है, इसको भी प्रसंख्यान रूप अग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति रूप ज्ञान के द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। तनुत्वम उच्यते। अब क्लेशों की दूसरी अवस्था क्या है? तनुत्व। तनुत्व माने हल्कापन। तनु शब्द का अर्थ हल्का होता है। प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेशा स्तनवः भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से जर्जर किए गए जो क्लेश होते हैं
वह तनु हो जाते, माने हल्के हो जाते। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ है विरोधी भावना। जैसे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं तो उससे विपरीत भावना कर लेना है। राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, अभिनिवेश उत्पन्न हुआ तो उससे विपरीत भावना को कर लेना, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। जैसे कि ये अभी क्रिया योग बताया, इस क्रिया योग में क्या है, जब इसका अनुष्ठान किया जाता है तब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती। तप का अनुष्ठान करते हैं तो अंतःकरण में स्थित विविध कर्म क्लेश आदियों से उत्पन्न हुई जो वासना है वह नष्ट हो जाती है ना। तो विरोधी भावना से यह क्लेश क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते, शांत हो जाते। पूर्ण रूप से उसकी निवृत्ति तो प्रसंख्यान के बल से होती, विवेक के बल से होती, विचार से ही पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है, दृढ़ विचार से ही हो जाती, सामान्य विचार से नहीं हो पाती। परिपक्व विचार के द्वारा ही मूलतः समूल निवृत्ति विकारों की हो जाती, ऐसी नहीं होती। आपाततः कई बार इंद्रिय निग्रह करने पर अथवा किसी के सानिध्य में आ जाने पर विकार शांत तो हो जाते, लेकिन उसकी मूल से निवृत्ति नहीं हो पाती। मूलतः निवृत्ति विचार से ही हो जाती, विवेक से हो जाती है। तो तनुत्व माने हल्के हो जाते प्रतिपक्ष भावना से। क्लेशाः तनवः भवन्ति, ये तनु अवस्था हो जाती। तो इसलिए प्रतिपक्ष भावना निरंतर करते रहना चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है उससे विरोधी भावना कर लेना, जब इच्छाएं पैदा हो जाती है तो उससे विरोधी भावना कर लेना। इच्छा पैदा होती है तो सभी इच्छाओं की पूर्णता तो कोई कर ही नहीं सकता संसार में। मन में इच्छा तो बहुत सब हो जाती है। अब जिसके पास जीने भर का भी पैसा नहीं, वो सोचता है कि मैं जो है बहुत बड़ा एक ऐसा कोई धार्मिक स्थान बनाऊं जिससे सब लोग आ जाए और उसमें आराम से रहे। अब उसके रहने का ठिकाना नहीं। अब वो व्यक्ति यदि ऐसा सोचेगा तो क्या उसकी इच्छा पूर्ण होगी? नहीं होगी। तो इच्छाएं भी ऐसी करनी चाहिए कि जितना हमारे अंतःकरण में क्या हो, सामर्थ्य हो। सांसारिक इच्छाएं सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए और आध्यात्मिक इच्छा सामर्थ्य से बाहर कर लेनी चाहिए। ग्रंथ पढ़ने की इच्छा और भगवान के गुणानुवाद करने की इच्छा और ज्ञान अर्जन करने की इच्छा, वैराग्य अर्जन करने की इच्छा, ये सब हमारे सामर्थ्य से बाहर हमको हमेशा प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। और सांसारिक इच्छा जितने हमारे पास सामर्थ्य है उससे कम ही इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण होती ही नहीं मनुष्य की किसी की। तो ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना से तनु हो जाते, माने हल्के हो जाते। बार बार जब भी कभी विकार उत्पन्न हो जाते, अच्छे सदग्रंथ लेकर के पढ़ते रहते तो ये हल्के रहते हैं। नहीं तो इनके अनुकूल जैसा ये होते हैं वैसे यदि करने लग जाते तो ये मनुष्य को भूत बना देते हैं। तीसरी अवस्था विच्छिन्न बताई। विच्छिन्न का अर्थ है कि वो बीच बीच में उनका टूट जाना। क्लेश तो है लेकिन एक प्रबल विकार के उत्पन्न हो जाने पर अन्य विकार का दब जाना, इसको कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्ना। टूट टूट करके उस रूप से बार बार आविर्भूत हो जाते, प्रकट हो जाते हैं, उसको कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। इसको थोड़ा स्पष्ट करके समझाइए कैसी विच्छिन्न अवस्था होती है। कथम? राग काले क्रोधस्य दर्शनात्। किसी के मन में राग है, अभी आसक्ति है, जिस समय राग करता है उस समय क्रोध करता है क्या? नहीं करता है। जिस समय क्रोध करता है उस समय राग नहीं करता है। माने
एक समय में दो प्रबल विकार एक साथ नहीं रहते। तो जिस समय राग है उस समय क्रोध की अवस्था विच्छिन्न है, जिस समय क्रोध प्रबल है उस समय राग की अवस्था कैसी है? विच्छिन्न, माने टूटी हुई है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं राग काले क्रोधः समुदाचरति। राग के काल में, आसक्ति के काल में क्रोध अपने रूप से प्रकट नहीं रहता है। रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। अब राग के बारे में ही देख लीजिए, एक वस्तु में राग है तो इसका मतलब अब अन्य वस्तु में राग नहीं, ऐसा नहीं है। राग काले दृश्यमान, राग काल में जो दिखाई देने वाली क्लेश है, न विषयांतरे, विषयांतर में नहीं, ऐसा नहीं है। नास्ति इति न, नहीं है ऐसा नहीं है। नैकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्तः इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः। एक स्त्री में जो चैत्र आसक्त है, इसका मतलब अन्य स्त्रियों में विरक्त है ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस समय एक स्त्री में आसक्त है तो बस उसको अन्य स्त्री की याद ही नहीं आती है, सोचता है कि अब मेरे को और कोई स्त्री नहीं चाहिए। लेकिन जैसे उससे बिछुड़ जाता है तो अन्य स्त्री में भी आसक्त हो जाता है। तो ये राग की एक वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह अन्य वस्तु के प्रति भी है, लेकिन उस समय वह स्थिति उसकी टूटी हुई रहती, इसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही अन्यत्र तो भविष्यद वृत्ति। वहां उस स्त्री में जो राग है वो लब्ध वृत्ति है, माने इस समय वो प्रकट होकर के वर्तमान है, और अन्य स्त्री में भविष्यद वृत्ति, आगे वो प्रकट होने वाला है। इसी को कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। एक वस्तु में एक समय राग है तो अन्य वस्तुओं में जो स्थित राग है वह उस समय टूटा हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन अन्य वस्तुओं में भी है, लेकिन वो भविष्यत वृत्ति रहता है, माने आगे उत्पन्न होने वाला होता है। ये विच्छिन्न अवस्था हो गई। स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। यही वह क्लेश है, वह प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और विषय जब प्राप्त हो जाता है तब लब्ध वृत्ति, विषय प्राप्त होने पर वह अपने रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं उदार, माने उभरा हुआ स्वरूप। जैसे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष खान पान हमारे शरीर में जाता है तब क्या हो जाता है? उभर करके आ जाते। चमड़ी में बहुत लोगों को दिखाई देता है ऐसा, कोई ऐसा कुछ खा लेता है तो एकदम फोड़े फुंसिया उसके शरीर में आ जाते। तो टॉक्सिन शरीर के अंदर है और कुछ खान पान उसके शरीर में चला जाता है तो वो फोड़े का स्वरूप उभर करके आ जाता है। पहले से उसका निमित्त कारण टॉक्सिन शरीर के अंदर है, कुछ विजातीय द्रव्य है और कुछ उसके अनुकूल द्रव्य शरीर में चला जाता है तो खांसी, बुखार, जुकाम, कफ ये सब होते रहते हैं। एकदम एक बार खाने से कफ, जुकाम, ज्वर नहीं होता है, अंदर बहुत दिनों का गंदा कुछ टॉक्सिन जमा रहता है तो उसके कारण वो उभर करके आ जाता है, फोड़ा फुंसी के रूप में, चमड़ी के और अन्य विकृति के रूप में प्रकट हो जाता है। तो विषय में जो लब्ध वृत्ति जो क्लेश है उसको उदार कहा गया है, उभरा हुआ उसका स्वरूप होता है। इस प्रकार चार क्लेश का स्वरूप बताया। सर्वैव एते क्लेश विषयत्वं नातिक्रमति। ये सभी प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार के रूप में स्थित जो क्लेश है वह क्लेश शब्द वाच्यता का त्याग नहीं करते, माने इनको क्लेश शब्द से ही कहा जाता है, क्योंकि ये क्लेश देते हैं इसलिए इनको क्लेश शब्द से कहा जाता है। क्लेश विषयत्व, क्लेश शब्द वाच्यत्व का यह अतिक्रमण नहीं करते हैं। कस्तरी विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश इति। यदि यह क्लेश सब क्लेश ही है, क्योंकि क्लेश देते इसलिए सब क्लेश है, तो फिर आपने जो बोला इन्हीं क्लेशों को क्या कहते? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार कहते हैं। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार क्लेश कौन सा है ये आप बताइए। आप सबको क्लेश ही कह रहे हैं, क्लेश शब्द से ही सब कहे जाते हैं,
तो प्रसुप्त तन्व विच्छिन्न उदार नाम से कौन से होते? सत्यमेव एतत्। आपने ठीक ही कहा, सब क्लेश होने पर भी विशिष्ट अवस्था में स्थित जो क्लेश है उनको ही क्या कहते हैं? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार कहते हैं। सामान्य रूप से कहें मनुष्य है, तो सामान्य रूप से सब मनुष्य ही है, सब में मनुष्यत्व है, किंतु विशिष्ट अवस्था में जब स्थित होते हैं तो कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है। सामान्य रूप से देखें तो सब क्या है? मनुष्य ही है। तो ऐसे क्लेशत्व इस गुण को लेकर के देखेंगे तो सब क्या है? क्लेश है। लेकिन जब विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब उनको प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार नाम से कहा जाता है। सत्यमेव एतत् किंतु विशिष्टानामेव एतेषां विच्छिन्नत्वादित्वम्। किंतु विशिष्ट विशेष अवस्था में स्थित इन क्लेशों को ही विच्छिन्न उदार आदि नाम से कहा जाता है। यथैव प्रतिपक्ष भावनातः निवृत्तः, जैसे प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्तः, उसी प्रकार आपने अभिव्यंजक निमित्त के द्वारा यह क्लेश क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते, माने प्रकट हो जाते हैं। सर्वैवामि क्लेशा अविद्या भेदा, ये सारे जो क्लेश है यह अविद्या के ही भेद है, माने अविद्या विशेष ही ये सब, अविद्या इसका मूल कारण है। तो अविद्या इन सब में रहती है। कस्मात, किस कारण से? सर्वेषु अविद्यैव अभिप्लवते, इन सभी क्लेशों में अविद्या ही अभिव्याप्त रहती है, स्थित रहती है। यद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुसेरते, जो वस्तु अविद्या के द्वारा उपस्थापित की जाती है, आरोपित की जाती है, तो उसी वस्तु का ही यह क्लेश अनुसरण करते। अनुसेरते का अर्थ अनुसरण करते। अविद्या के द्वारा रस्सी में सर्प प्रतीत हुआ तो उस सर्प के अनुगुण ही फिर उत्तरवर्ती क्लेश उत्पन्न हो जाते। क्लेशाः विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते, मिथ्या ज्ञान के काल में ही ये सारे क्लेश उपलब्ध होते हैं। क्षीयमानां च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, और अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर ये सारे क्लेश भी क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। माने अविद्या होने से ही ये क्लेश की उपस्थिति है, और अविद्या के क्षीण हो जाने पर ये क्लेश भी क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते। तो अविद्या ही सबका मूल कारण, जैसे सूत्र में समझाया, उसी बात को महर्षि व्यास जी ने स्पष्ट किया कि अविद्या ही सबका मूल कारण है। तो अविद्या ही मूल कारण है, तो फिर अविद्या को ही आप समझा दीजिए, ऐसा शिष्य पूछेंगे, तो उस अविद्या के स्वरूप को आगे स्पष्ट कर रहे। तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते। अब अविद्या का स्वरूप बताया जा रहा है। अविद्या, अज्ञान, ये दोनों शब्द पर्यायवाचक ही है। अविद्या का स्वरूप समझा रहे। पांचों क्लेशों में से वो अविद्या क्या है, पंचम सूत्र में उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। यह अविद्या का स्वरूप है। अविद्या माने ज्ञान का विपरीत जो स्वरूप है, ज्ञान से विरुद्ध जो स्थिति है, माने मिथ्या ज्ञान, उसको अविद्या कहते हैं। तो अविद्या क्या है? विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो कौन सा विपरीत ज्ञान, इसको आप स्पष्ट कर रहे हैं कि चार वस्तुओं में चार प्रकार का जो विपरीत ज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा, ये तीन
चार स्वरूप तो हम समझते ही है। अनित्य का मतलब है जो परिवर्तनशील, अशुचि का मतलब अपवित्र, दुख माने जो प्रतिकूल है उसको हम दुख कहते हैं, और अनात्मा जड़। चार वस्तुएं हैं। इन चार वस्तुओं में उल्टा ज्ञान हो जाना, अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि माने पवित्र समझना, और दुख को सुख समझना, और अनात्मा को आत्मा समझना। ये चार प्रकार के जो ज्ञान है इसी को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार रूप अज्ञान से हमको दूर ले जाइए। तो ये ही वो अज्ञान है जो वैदिक मंत्र में प्रार्थना की जाए। विपर्य ज्ञान, भ्रम ज्ञान, अतस्मिन् तद्बुद्धि विपर्ययो नाम अतद्रूप प्रतिष्ठाया। हाँ, अवस्तुषु वस्तु प्रतीति। पहले विपर्य का लक्षण किया था समाधिपाद में, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठा। ऐसा पहले समाधिपाद के सूत्र याद रखना है, तब समझने में सहायता। तो अविद्या का मतलब विपर्य, मिथ्या ज्ञान, अतद्रूप प्रतिष्ठा। जो तद्रूप है वास्तविक तत्व, उस रूप में प्रतिष्ठित न होना, इसी को ही अविद्या कहते। जो रस्सी है उस रस्सी को सर्प समझना, जो सुक्ति है उसको रजत समझना, इसी को ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान भावात्मक है, अभावात्मक नहीं है। ज्ञान से विरुद्ध यह एक मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, इसको अविद्या कहते हैं। अब इसको व्यास महर्षि बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। भाष्य पर आप ध्यान दीजिए। अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही, अनित्य पदार्थों में जो नित्य ख्याति, ख्याति का अर्थ ज्ञान है। तो अनित्य पदार्थ संसार के कौन से? देखते हैं कि मकान बनाया फिर नष्ट हो गया, सर्वम अनित्य, आत्मा नित्य तदान्यत सर्वम अनित्यम। लेकिन तो भी हमारी धारणा रहती है कि नहीं, हमारी खेती कैसे अनित्य, हमारे घर कैसे अनित्य, ये चंद्र ताराएं नदी समुद्र पहाड़ ये तो अनित्य नहीं होगी, ये तो कितने अनादिकाल से रह रहे हैं। इनकी उत्पत्ति विनाश तो प्रतिपल में हो रहा है, प्रवाह रूप से उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, वैसे स्थिर दिखने पर भी उनका परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। लेकिन इस परिवर्तनशील में नित्यत्व जो बुद्धि है, इसी को अविद्या कहते हैं। तद यथा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सचंद्र तारका द्युः अमृता दिवौकसः इति। पृथ्वी निश्चल है, तार सचंद्र तारका, चंद्र और तारकाओं के सहित द्यौः, द्यौः माने स्वर्ग, वह भी नित्य है। अमृता दिवौकसः, और दिव ओकसः, स्वर्ग ही जिनका निवास स्थान है, वे देवता कैसे अमर है। इस प्रकार की हमारी धारणा है, इसी को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। कर्म करके हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, सोमपान करके हम अमर हो जाएंगे, इस प्रकार की जो शास्त्रीय सुसंस्कारित व्यक्ति की धारणा रहती, वो भी अविद्या ही है। कर्म से जो भी प्राप्त किया जाता है वो सब क्या होता है? अनित्य ही होता है। तो इन वस्तुओं के बारे में जो नित्यत्व बुद्धि है, उसी को ही कहते हैं अविद्या कहते हैं। लोग इसी धन, ये वस्तु पदार्थ जमीन आदि के बारे में कितना जो है दुख उठाते कि नहीं उठाते? तो क्यों उठाते? कि नित्य है, हमारे साथ रहेगा, ऐसी भावना रहती है तभी उठाते। और जब उनको समझ में आए ये अनित्य है, तब वो इस प्रकार का क्लेश दुख नहीं उठाएंगे। सोचेंगे शरीर ही नहीं रहने वाला है, तो जमीन खेती क्या ले जाए, ऐसा सोचते हैं। हाँ, जो राजे लोग होते हैं
वह देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, तो उनके अंदर वो अविद्या नहीं मानी जाती, विपर्य नहीं माना जाता। वो यदि वो देश की सुरक्षा के भावना से कर रहे हैं उसकी रक्षा, लेकिन इसकी रक्षा होने से यह मेरे काम में आएगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी यदि भावना से उसकी रक्षा की जाती, इसको ही अविद्या कहते हैं। दूसरा पदार्थ है अशुचि। अशुचि में शुचि भावना। अशुचि माने अपवित्र, अपवित्र वस्तु में पवित्रता की भावना। कौन सा अपवित्र वस्तु है संसार में? अविद्या से उत्पन्न होने के कारण वैसे सारे वस्तुएं क्या है? अपवित्र ही। कोई वस्तु पवित्र ही नहीं। अविद्या कार्य सारा अपवित्र है। अविद्या से परे जो वस्तु है वो पवित्र है। तो भी उसमें अविद्या से उत्पन्न हुआ ये देह है, इस देह में सबकी आसक्ति रहती है। इसलिए कह रहे देह में जो पवित्रता की भावना है कि देह बड़ा ही सुंदर है, पवित्र है, ऐसा जो समझते हैं वो भी मूढ़ है। केवल मूढ़ नहीं, अति मूढ़ है। तथा अशुचो परम विभत्से काय। अपवित्र परम विभत्स, अत्यंत विभत्स शरीर में जो पवित्रता की भावना करते हैं। हाँ, शरीर कैसा अपवित्र है? शरीर तो बड़ा पवित्र होता है, कितना अच्छा लगता है सबको। सब लोग इसके ऊपर फिदा हो जाते, दीवाने हो जाते। खास करके स्त्री देह में तो सब लोग बड़े आसक्त हो जाते। भले ही सोचते हैं कि इसमें 9 द्वारों से जो है गंदगी बह रही है, लेकिन सब लोग उसमें क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते। तो यही अविद्या है। यह अविद्या बड़ी कठिन है। इस गंदे शरीर में जो है पवित्रता की भावना भगवान की कृपा से ही नष्ट हो जाती, नहीं तो नहीं हो पाती। उसी नारकीय शरीर में रमन करने का मन सबका होता है। इसलिए एक भक्त कह रहे हैं, यह माया तेरी बहुत कठिन है राम, यह माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये इस शरीर की जो माया है ये बड़ी कठिन है, जल्दी नष्ट नहीं हो पाती। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मड़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी का ढेर है और इसके ऊपर चाम मड़ा हुआ है। देख इसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। इसकी सुंदरता को देख करके क्या हो जाता है? नींद हराम हो जाती। ये प्रबल माया है भगवान की, इससे कोई मुक्त नहीं हो पाता है। अपवित्र शरीर को पवित्र समझता है। तो शरीर अपवित्र कैसा है? तो कह रहे 6 कारणों से शरीर अपवित्र है। स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्यंदनात् निधनादपि कायम अधेय शोचत्वात् पंडिता ह्यशुचिम विदुः। यह शरीर अपवित्र क्यों है? यह स्मृतियों में कहा गया स्थानात्। पहला कारण है स्थान। यह शरीर माता के उदर में निवास करता है। तो माता के उदर में जब रहता है तो उस समय क्या रहता है? चंदन लगा हुआ रहता है उसमें अंदर, तो उसमें सब मलमूत्र पड़ा हुआ रहता है, उसी में ही इस शरीर को रहना पड़ता है। तो इस शरीर का रहने का निवास स्थान अत्यंत अपवित्र होने के कारण यह शरीर क्या है? अशुद्ध है। उसी गंदे स्थान से पैदा होता है। बीजात, दूसरा कारण बीज है। माता पिता के रजवीर्य रूप बीज से है यह शरीर उत्पन्न हो जाता है। तो रजवीर्य भी अत्यंत गंदा है, तो इसका मूल उपादान कारण वह अत्यंत गंदा होने के कारण शरीर भी गंदा है। उपष्टम्भात, और तीसरा कारण इसका जो उपष्टम्भ माने आधार है वो क्या है? खाए पिए गए जो भोजन आदि का रस है, इसी रस से ही यह शरीर धारण किया जाता है। वो जो खाना हम खाते हैं, यदि 2-3 दिन ऐसा रखे बर्तन में तो कैसा होता है? तुरंत गरम गरम खा लेते तो लगता आहा हा बड़ा रस आ रहा है इसमें। और वही शाम तक रखे या फिर दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक रखे तो पूरा सड़ जाता। सब्जी रखे, कोई उसका
श्वास भी नहीं लेगा, स्मेल भी नहीं लेगा, फेंक देता है। तो ऐसे पदार्थ के द्वारा इसका धारण किया जाता है। निस्यंदनात्, और इस शरीर से निरंतर तरल पदार्थ पसीना मल मूत्र आदि निकलते रहते हैं, तो इसको भी बहुत साफ रखना पड़ता है। थूक निकलती, कान से मैल, आँख से भी मैल, और नीचे गुदा और मूत्र से भी निरंतर मैल, रोम कूपों से भी बहुत मैल निकलता है। तो निस्यंदन माने निरंतर तरल द्रव्य इस शरीर के हर एक को रोम रोम से निकलता है। जितना खाते उससे ज्यादा ही इसमें से निकलता हुआ दिखाई देता है। नव छिद्रों से हमेशा बहता रहता है कोई ना कोई गंदगी। निधनादपि, और मरने के कारण भी यह शरीर कैसा है, अपवित्र है। बढ़िया से बढ़िया वेद पढ़ने वाला भी कोई मनुष्य क्यों न हो, उसके भी शरीर को छू जाते तो तत्क्षण स्नान करना पड़ता है, तभी मनुष्य शरीर की शुद्धि हो पाती। तो निधन के कारण भी ये शरीर क्या है, अपवित्र है। स्थानात् बीजात् उपष्टम्बात् निस्यंदनात् निधनादपि। और षष्ठम कारण बता रहे हैं, कायम आधेय शौचत्वात्, इस शरीर को निरंतर प्रक्षालन आदि की आवश्यकता होने के कारण निरंतर सफाई करनी पड़ती है। भोजन करने के बाद सफाई न करे, ऐसा ही खा करके निकल जाए पशु की तरह, वो कैसा होगा, फव्वारे शुरू हो जाएंगे सारे मुंह से। तो इसलिए सफाई भी बहुत रखनी पड़ती है। दांत को भी बहुत साफ रखना पड़ता है। जब खाएंगे तब खाने से पहले ब्रश, खाने के बाद ब्रश करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुंह से ऐसी बढ़िया सुगंध आ जाती है, कोई बैठ ही नहीं पाएगा पास। तो निरंतर सफाई की अपेक्षा होने के कारण पंडित लोग इस शरीर को क्या मानते, अशुचिम विदुः, अशुचि माने अपवित्र मानते हैं। ये शरीर कैसा अपवित्र है, इसी को ही जो है आगे स्पष्ट करके समझा रहे व्यास महर्षि कि इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्याति दृश्यते। इस अपवित्र शरीर में पवित्र बुद्धि दिखाई देती है। नवैव शशांक लेखा कमनीया इयं कन्या मधि अमृत अवयव निर्मितैव चंद्रम भित्वा निसृतैव ज्ञायते। कह रहे कि ये जो कन्या है, ये नवीली जो है, छवीली दिखाई दे रही है। शशांक लेखैव कमनीया, चंद्रमा के समान अत्यंत कमनीय यह कन्या, मधु अमृत अवयव निर्मिता, मधु अथवा मकरंद के अवयव से यह निर्मित हो गई है, चंद्र को भेदन करके निकली हुई है, ऐसा दिखता है। नीलोत्पल पत्रायताक्ष, नील कमल के समान, नील कमल के पंखुड़ियों के समान इसके क्या है, नेत्र है। उपमा देखो, नील कमल के पंखुड़ी की उपमा दी जाए। हाव भाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती। हाव भाव गर्भाभ्याम, हाव ही जिसके गर्भ में छिपा हुआ है, ऐसे नेत्रों से, नेत्रों में हाव भाव छिपा हुआ रहता है। जब सुंदर कमनीय स्त्रियां देखती है तो वो तो केवल नेत्र से, इशारे से ही समझा देती, भ्रू से समझा देती। इसलिए हम बार बार कहते, मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग यदि कोई है तो कौन सा अंग है, ये भौ है। कितनी हल्की है, लेकिन 150 किलो वजन वाला व्यक्ति खाली इशारा कर देने से रुक जाता है। इस इशारे में, इस भौ में बड़ी ताकत रहती है। कामिनी स्त्रियां जो होती हैं वह इस हाव भाव, हाव भाव किसको कहते हैं, भ्रू नेत्रादि विकार संभोग इच्छा प्रकाशक, ये हाव भाव कहते हैं इसको। श्रृंगार से उत्पन्न जो लीला है उसको कहते हैं हाव भाव। अल्प संलक्ष विकार हाव उच्यते, स्वल्प विकार का संकेत करने वाला जो एक भाव होता है उसको हाव कहते हैं। हाव गर्भ है जिसमें ऐसी लोचनों के द्वारा जीवलोकम आश्वासयन्ती, सारे संसार को आश्वासन दे रही है कि मैं आप लोगों को जो है सुख देगी, ऐसी उस कन्या की तरफ दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पर व्यास महर्षि करे बताओ, कस्य केन वा अभिसंबंधः भवति, इस कन्या के शरीर को कमनीय चंद्रमा की उपमा दी जा रही,
उसके अवयवों को चंद्रमा के अमृत की उपमा दी जा रही है, उसके नेत्र को कमल पंखुड़ी की उपमा दी जा रही है, और भी उपमा कदली स्तंभ की और अमृत कलश सुवर्ण आदि की उपमा देते हैं विविध अवयवों में। तो उसका क्या किसी के साथ कोई संबंध है? चंद्रमा कितना स्वच्छ पवित्र अच्छा अमृत का स्राव करता है, वैसा क्या इसके शरीर में कोई स्राव होता है? नहीं। कमल की पंखुड़ियां कितनी सुगंधित रहती है, ऐसा कोई सुगंध इसके शरीर में है? कोई नहीं है। लेकिन तो भी मनुष्य जब शरीर के ऊपर दीवाना हो जाता है तो उसकी नजर जो है वो अंधी हो जाती है और वो इस प्रकार की भावना करता रहता है। ये जो दांत हैं, वो दांत तो कहे क्या महाराज, बिल्कुल मोती की तरह। तो मोती की तरह दांत है, तो एक आधा भोजन में गिर जाए, और उपमा किसकी देती है? अनार के दान की तरह दांत है, तो एक आधा भोजन में गिर जाए एक आधा दांत, तो खा लेगा क्या भोजन? एक आधा बाल गिर जाए, बड़ा प्रेम रहता है, जब तक वो शरीर पर लगा हुआ है तब तक अच्छा लगता है, और गिर करके कहीं भोजन में आ जाए तो तुरंत सारी की सारी थाली फेंक दी। जब तक शरीर में लगा हुआ है तब तक पवित्र दिखता है, जैसे शरीर से गिर जाता है तो वो अपवित्र होता है। तो जिस समय शरीर पर लगा उस समय भी अपवित्र है, लेकिन व्यक्ति को विवेक नहीं रहता है, तो उस अपवित्र शरीर आदि को उनके अवयवों में उसकी पवित्र भावना हो जाती है। तो कह रहे हैं व्यास जी कि कस्य केन वा अभिसंबंध, इस कमल पंखुड़ियों का, चंद्रमा का, इस अमृत का क्या किस अवयव के साथ कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं, लेकिन बस अपवित्र में पवित्र भावना करके बैठ जाता मनुष्य। इसी को अविद्या कहते हैं। भवति च एवं अशुचो शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। तो इस प्रकार अपवित्र पदार्थों में शुचि का मिथ्या ज्ञान मनुष्य को होता है। अपवित्र में पवित्र बुद्धि, इसी कथन से एतेन अपुण्य पुण्य प्रत्यय तथैव अनर्थे अर्थ प्रत्यय ख्यातः। अपुण्य में पुण्य का प्रत्यय हो जाता है, जैसे रात्रि जागरण, ये कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसमें व्यक्ति को लगता है कि रात में जागूंगा तो बहुत पुण्य होगा। अनर्थ जो धन आदि है उसमें अर्थ प्रत्यय है कि इसी से मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है इसको अविद्या कहते हैं। दुख में सुख की प्रतीति हो जाना और अनात्मा में आत्मा की प्रतीति हो जाना, इसको अविद्या कहते हैं। उस अविद्या का स्वरूप आगे व्यास महर्षि स्पष्ट करेंगे, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।